लेने का हर 5 साल पे मौका मिलता है जनता के पास। ये एक जिसे कहते मेरा जो भी सोचना है कि ये जन जागरूकता करनी पड़ेगी, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भाई देखो, ये जो आप अपना वोट जाति धर्म पैसे में फेंक देते हो, वो आप 5 साल के लिए अपनी दरिद्रता को खरीदते हो। और जो मूर्खता हम लोग वोट के माध्यम से गलत लोगों को चुन कर करते हैं, उसका खामियाजा हम लोग ही भुगतते हैं। बाकी आप जो जानते हैं, नेता लोग सामान्य परिवारों से आए हुए ये नेता अधिकांश करोड़पति खरबपति हो जाते हैं तुरंत। वो भी जनता की कमाई हुई टैक्स की पूंजी से ही होता है, बाकी कहीं बाहर तो कोई किसी के पास नोट छापने की मशीन तो लगी नहीं है। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि आखिर ये बदलेगा कैसे, तो इसके बदलाव की पूंजी की चाबी जनता के पास है। अंत में लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। देखिए, वो समझती इस बात को नहीं है, वो समझती कि नेता मालिक है, नेता तो उसके बनाए हुए हैं, वो तो हमारे आपके वोट के क्रिएशन है। तो ये इस चीज को किसी भी तरीके से, देखिए जितने भी राष्ट्र आगे बढ़े और जिन्होंने बहुत अच्छा किया, हम लोग भी बहुत पीछे हैं, दौड़ में बहुत पीछे हैं। उनमें एक चीज बन रहे हैं, आप पीछे बता रहे हो, हम विश्वगुरु बन चुके हैं, आप पीछे बता रहे हो। मिश्रा जी, नारेबाजी से कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, उस स्लोगन से करने से कुछ नहीं, जुमलेबाजी है ये, इसको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप पूरे जो 180 देश है उसमें गरीबी में आप 140-45 पे बैठे हुए हैं, मतलब दुनिया के सबसे गरीब देशों की श्रेणी में आप खड़े हैं। आप जो मानव विकास के जितने भी सूचकांक है उसमें आप सबसे खराब देशों के बीच में खड़े हैं। भ्रष्टाचार में आप सबसे भ्रष्ट देशों के बीच में खड़े हैं। तो ये तो देखिए, बयानबाजी आप जो कर लीजिए, आप हर एक के पास बोलने की स्वतंत्रता है, जो चाहे कर ले, लेकिन यथार्थ जो है वो उससे कहीं भिन्न है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश 5-6 करोड़ की आबादी वाले देशों की तुलना में आज पीछे है इकोनॉमिक तौर पे, मतलब आर्थिक ढंग से। सोचिए, कहाँ 5-6 करोड़ हाथ और कहाँ 140 करोड़ हाथ, और अभी भी आप वहीं रेंग रहे हैं और उनके पीछे उनको पिछाड़ने की दौड़ में लगे हैं। देखिए, ये तथ्य जो है एक सिद्ध करने के लिए काफी है कि हम लोगों को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। हाँ, हमारे देश जो है लोकतंत्र को बचा के रखे, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है, और इसके लिए सभी लोग इसकी बधाई के पात्र हैं कि हम लोगों ने कम से कम एक काम कर रखा है कि हम अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी ढंग से अपने चुनाव कराते हैं और वो जनता के वोट से सरकारें बदलती हैं। ये इस देश की सबसे बड़ी सफलता पिछले 77 साल की है। और दूसरी सफलता ये रही कि यहाँ पर वोट के मामले में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि विकसित से विकसित देशों में लोगों को वोट का अधिकार पाने के लिए लोकतंत्र से सब सैकड़ों साल संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटेन, जिसे बहुत अंग्रेजों के बहुत बड़ा कहा जाता है, पुराने लोकतंत्र की मदर है वो, उनकी महिलाओं को वोट देना अभी 80 साल पहले उनको अधिकार मिला। काले लोग जो कि अमेरिका में 30% की आबादी रखते थे, उन्हें 50 साल पहले अभी वोट देने का अधिकार मिला। लोकतंत्र वो 200 साल पुराना था। तो हमारा देश ने बहुत बड़े काम किए, लेकिन यहीं पर आके मामला रुक गया। इसके बाद हम लोग, हमारा जो राजनीतिक तंत्र था उसकी नीयत में खोट, बदनीयती और जो बेईमानी ने हमारे जो जैसे कहते हैं पूरे कब्जा कर रखा है हमारे पूरे तंत्र पर, उसके चलते हमारी जनता को वो सब चीज सुविधाएं जैसे कहते लाभ लोकतंत्र का नहीं मिल पाया, जिसका वो जैसे कहते उसकी जिसके राइट था उसके पास कि उसको भी बराबरी का अधिकार मिलता, बराबर बैठने का अधिकार मिलता, बराबर के रोजगार का अधिकार मिलता, बराबर की शिक्षा का अधिकार मिलता, बराबर का न्याय मिलता, वो नहीं हो पाया। तो जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल से सहमत हूँ कि स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन अंत में इसको बदलने के लिए एक ही तंत्र है, वो है हमारी जनता, जिसको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम ऐसे लोगों को वोट न दें जिनके बारे में हमने देख लिया कि वो जनता की भलाई करने के बजाय अपनी भलाई ही करते चले आए हैं। सर, अब कैसे भरोसा करें? एक दिल्ली में एक आपके ही साथी मानते हैं हम तो, जब वो नहीं, वो हमारे साथी कभी नहीं थे। नहीं, वो हमारे साथी कभी नहीं थे। नहीं, मतलब बहुत जूनियर है, लेकिन आपके मतलब यूपीएससी से सेलेक्ट थे। तो उन्होंने देखा जब वो आईआरएस थे, तो उन्होंने सबसे पहले पढ़ी फाइल के एनजीओ पे पैसा सबसे ज्यादा होता है, उन्होंने एनजीओ बना लिया। फिर उन्होंने जब दोबारा चेक किया तो पाया कि नेताओं की फाइलें ज्यादा बड़ी हैं,
तो उन्होंने पार्टी बना ली, दिल्ली में सरकार में आ गए और फिर उन्होंने फ्री वीज का एक ऐसा दंश भारत देश को दे दिया जिससे